श्री रामचरितमानस किताब नहीं है, ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। कौन? जो मन में लगे हुई ग्रंथियों को खोल के रख दे, उसका नाम है ग्रंथ। जीवन की समस्याओं की ग्रंथियों को जो खोल सुलझा के रख दे, उसका नाम है ग्रंथ है? नाम है श्री रामचरितमानस। भगवान शिव ने, गोस्वामी हम और आप जानते हैं कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनकी रचना की, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही स्वीकार कर रहे हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की। आप में से किसी को पता है कि इसकी रचना किसने की है? हाँ बोलो बेटा, बोलो। हाँ बोलो बोलो, आप ही से बोल रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं रची महेश। किसने रचना की? महेश ने। और कहां रखा? निज मानस राखा। मानस का अर्थ होता है मन। मानस मने मन। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव ने इनकी रचना की, रचना करने के बाद अपने मन में रख लिया। कहां रख लिया? मन में रख लिया। देखिए, ग्रंथ किताब में है, अच्छी बात है, परंतु किताब से निकल करके ग्रंथ, पृष्ठ से निकल करके ग्रंथ जब तक हमारे मन पर नहीं छपेंगे, तब तक उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देने वाला नहीं है। भगवान शिव ने अपने मन में रखा। प्रकट कब किया? बाबा कहते हैं पाए सुसमाया शिवासन भाखा। सुसमय जब आया। सुसमय कौन समय? सुसमय माने सु माने सुंदर, असमय। सुसमय मतलब सुंदर समय। भगवान शंकर ग्रंथ लिखे, मन में रखे, सुंदर समय जब आया, तब बाबा ने मां पार्वती के सामने उस ग्रंथ को प्रकट कर दिया। पाई सुसमय शिवासन भाखा। अब यहां प्रश्न होता है कि ये सुंदर समय है कहां? किस समय को मान लिया जाए कि सुंदर समय है? क्या भगवान की कथा गाने सुनने के लिए भी समय का महत्व होता है? रात को 12 बजे नहीं गा सकते का? दिन में ही केवल गाना है? हाँ, कई एक श्रोता ने अभी 2-3 महिला पहले मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी मानस जी को पढ़ने का नियम क्या है? हमने पूछा हिंदी पढ़ने आता है? बोला हाँ। तब पढ़ो। फिर क्या पूछना? नहीं, नियम बताइए। बोले क्या नियम? नहा के पढ़े कि बिना नहाए पढ़े? सवेरे पढ़े कि रात में पढ़े? मनुष्य पढ़ना हो तो नियम पूछता है, भोजन करना हो तो कोई नियम नहीं। हम लोग 5 बजे जहाज लेकर आ जाए हैं, कलकत्ता से जहाज पकड़े हैं सुबह 5 बजे, 6:30 बजे लखनऊ उतरे, 5 बजे भोरवा में लोग पा रहे हैं जहाज में। 5 बजे भोर में 1.5 घंटे की जहाज। भगवान जाने बरस किए कि नहीं किए। खाने के लिए कोई नहीं पूछता, महाराज नहा के खाएं कि बिना नहाए खाएं, सवेरे खाएं रात में खाएं, घर के बाहर खाएं भीतरी खाएं। भोजन करना हो कोई नहीं पूछेगा। जब भजन की बारी आएगी नियम पूछने लगेंगे। आप नहा के पढ़िए, बिना नहाए पढ़िए, बेड के ऊपर पढ़िए, नीचे भुइयां बैठ के पढ़िए, बेडरूम में पढ़िए, दरवाजे पे पढ़िए, छत पर पढ़िए, सीढ़ी पे पढ़िए, टंगा के पढ़िए, लटक के पढ़िए, चलते चलते पढ़िए, खाते खाते पढ़िए। किसी भी प्रकार मानस को पढ़िएगा, मानस कल्याण ही करेगा आपका। पढ़ते रहिए बस। तो फिर महाराज यदि कभी भी पढ़ा जा सकता है और सुना जा सकता है, तो शिव जी ने सुसमय में क्यों सुनाया? ये प्रश्न है। ये सुसमय क्या है?
आपको मैं बताऊं, पिछले वर्ष संभवतः जुलाई के महीने में हम लोग नैमिषारण्य में श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे थे। 5 दिन का सत्र था नैमिषारण्य में, बगले में है आपके लखनऊ, और उन्हें आगे नीमसार। तो उस नैमिषारण्य की कथा में पहली बार बाबूजी, अब भैया लोग पहुंचे थे इस कथा की तिथि निर्धारित करने के लिए। तिथि थी वो नहीं, आज जो कथा प्रारंभ हो रही है, आज के दिन आजमगढ़ में कथा प्रारंभ होने वाली थी। लेकिन बाबूजी का भाव और इनका प्रेम जब दिखाई पड़ा तो मैंने विनय से कहा कि बाबू एक बार बात कर, आजमगढ़ हाथ पांव निवेदन कर, कहीं आगे बढ़ा ले वो लोग। तो वो कथा चली गई शारदीय नवरात्र में, और चैत्र नवरात्रि में हम लोग रायपुर में आज उपस्थित हो गए। तो ये सुंदर समय क्या है? उन्होंने कहा देवी, राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जिस जीव को सत्संग से प्रेम हो। किससे प्रेम हो? सत्संग से। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव ने इस मानस की रचना की, रचना करने के बाद अपने मन में रखा। उचित समय आया तो मां पार्वती के सामने प्रस्तुत किया। बाबा कहते हैं इसके पहले जितने ग्रंथ हैं राम जी के ऊपर, उन सबके नाम प्रायः रामायण रखे गए। आप लोग परिचित होंगे, अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कई रामायण बने। परंतु गोस्वामी जी ने इनका नाम रामायण नहीं लिखा। क्या रखा? रामचरित मानस एहि नामा। बाबा ने नामकरण किया श्री रामचरित मानस। कारण क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ है। ये रामचरित्र कहां से प्रकट हुआ है? शिव जी के मानस से, इसलिए इसका नाम रखा रामचरित मानस। ताते रामचरित मानस बर धरे उ नाम ही ये तो सीधा सीधा कारण हुआ। इसके बाद संत महात्मा कहते हैं श्री रामचरित मानस को पढ़ने की सार्थकता कब मानी जाए? अपने जाने में तो सभी गा रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, परंतु ये सार्थक कब होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं आप रामचरित मानस को ऊपर से नीचे रखिए, लिखिए। बाएं से दाएं मत लिखिए। कहां से लिखिए? ऊपर से नीचे। तो सबसे ऊपर क्या लिखाएगा? बोलिए। श्री का लिखाई? श्री। उसके बाद राम, फिर चरित, उसके बाद मानस। जब आप ऊपर से नीचे लिखिएगा तो सबसे ऊपर श्री राम चरित मानस, मानस सबसे नीचे आएगा। और मानस का अर्थ है मन। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ को पढ़ने की सार्थकता तभी है जब हमारे मन, मानस यानी मन पर पूरा का पूरा श्री राम चरित्र आके खड़ा हो जाए, तो समझिए ग्रंथ पढ़ने की सार्थकता हो गई। बाबूजी, ये रामचरित्र मानस में प्रवेश करना चाहिए। मानस, इस मानस से निकल करके जब इस मानस में प्रवेश करेगी तब जाकर जनमानस पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ये मानस से मानस की यात्रा है। और हम आपसे कहें श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की व्यवहार संहिता है। और यदि पढ़ करके समझ में आ गया तो श्री रामचरित मानस ही
मनुष्य के जीवन के लिए भवपार संहिता है, यही भवपार लगा देगा। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन में दो कार्य जिसको करना है, कितना काम, जोर से थोड़ा बोलिए। हाँ। कौन पहला काम, राम चरण रति जो चाह, रति यानी प्रेम, राम जी के चरणों में जिसको प्रेम चाहिए, राम चरण रति जो चाह। दूसरा, अथवा पद निर्वाण, जिसको राम जी के चरणों में प्रीति चाहिए अथवा जिसको निर्वाण मोक्ष चाहिए, क्या करे, एक काम करे। दो ही कामना पूरी करने के लिए एक काम करना है, का भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। भाव के साथ केवल आप भगवान की कथा को श्रवण करते रहिए, ये कथा ही आपको राम जी के प्रति प्रेम जगा देगा और ये कथा ही हमारा उद्धार करा देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। रायबरेली 10,000 उधार मांगेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। आप लोग कितनों को हम मानेंगे, नहीं मिलेगा। पहली बार आप किसी से मिलिएगा और चाहिएगा कि उधार मिल जाए, असंभव। उधार लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उनके साथ जान पहचान बनानी पड़ेगी। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल आपको उनसे नित्य मिलना पड़ेगा, सीताराम करना पड़ेगा। जब आप किसी से बार बार मिलते हैं तो उनसे उधार मिल सकता है। उसी प्रकार श्री रामचरित मानस से यदि ज्ञान रूपी उधार लेना है तो 1 दिन में 9 दिन में मिलने वाला नहीं है। हम मान लिए बाबूजी, बाबूजी बैठे, आपके इस प्रेम को हम प्रणाम करते हैं। जय जय। मैं व्यवहारिक स्तर पे बात कर रहा हूं। किसी से भी कुछ लेने के लिए जान पहचान बनानी पड़ती है। उसी प्रकार 9 दिन हम राम कथा सुना के चले जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। 9 दिन के बाद 10वें दिन यदि ये कथा आपके घर में प्रारंभ हो जाएगी, तब जाकर इसका लाभ जीवन में पड़ेगा। कथा जीत है, हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। लगे रहिए, एक ना एक दिन अरे सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, जनमन में रसधार भरेगी राम कथा। ये कथा भव पार लगा देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड के प्रारंभ में इस कथा की महिमा गाई। देखिए, हम आपसे निवेदन करें, आप लोग बड़ भागी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्यों बड़ भागी कह रहा हूं? उत्तर प्रदेश में, और विशेष करके आप लोग रायबरेली वाले लोग, इधर बढ़ जाइए तो अयोध्या है, थोड़ा इधर बढ़ जाइए तो प्रयाग है, थोड़ा टेढ़ होके बढ़ जाइए तो विंध्याचल है, इधर काशी भी है, लखनऊ के आगे बढ़ जाइए तो नैमिषारण्य भी है, उधर वृंदावन, सब उत्तरी प्रदेश में है। राम जी भी उत्तर प्रदेश में अवतार लिए, कन्हैया भी उत्तर प्रदेश में अवतार लिए, और भविष्य पुराण कहता है कि कल्कि भगवान भी उत्तरी प्रदेश में अवतार लेंगे। भगवान कल्कि भी यहीं आएंगे। आप लोग बड़ भागी हैं, उत्तर प्रदेश में शरीर आपको जन्म मिला है। बहुत सारे तीर्थ यहां अगल बगल में हैं, आपके लिए नई बात नहीं है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश वाले दक्षिण भारत में जाएं, चाहे किसी दूसरे राज्य के तीर्थ में जाएं, तो मेरी एक प्रार्थना है, कहीं भी जाने के बाद अथवा जाने के पहले
वहां की महिमा को जानने का अवश्य प्रयास करिएगा। क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम अपने आप जग जाता है। महिमा जान लेने के बाद श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। बुरा न मानिएगा, जिसके सिर पर बाल नहीं है भाई, केहू के उड़ सकत है, हमरे झर रहा, क्या करें? इसलिए पहले हम माफी मांग लिए। जिसके सिर पर बाल नहीं है, यदि उनके घर में कोई आकर सेल्समैन कहे कि हम ये जादुई कंघी लेकर के आए हैं, इसमें औषधीय गुण मिले हुए हैं, इस कंघी में करना क्या है? एकांत में नहाने के बाद यहां खाली जगह पर यदि आप कंघी को धीरे धीरे घुमाइएगा ना, तो 1-2 महीने में बाल निकलने लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 100 में से 90 लोग कंघी खरीदेंगे। कौन? जिसके सिर पर बालें नहीं है, खरीद लेंगे। अब रूम बंद करके लगाएंगे कि केहू देखे ना। ये क्यों खरीद लिए? महिमा जान दिखाई पड़ा तो आप ले लिए। महिमा जानने के बाद विश्वास जन्म लेता है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक जानिएगा नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। प्रतीति यानी विश्वास, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। प्रेम के लिए जान काम 2 है, लेकिन भक्त कथा केवल एक ही काम करती है। कथा केवल मंगल करती है, बस। कली मल हरण तो अपने आप हो ही जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, लाइट चली जाए यदि पंडाल में, तो प्रकाश रहेगा कि अंधकार? बोलिए, अंधकार हो जाएगा। तो क्या आप 2 काम करिएगा? प्रकाश जलाइएगा, अंधकार भगाइएगा। आप 2 काम करेंगे कि 1 काम करेंगे? 1 काम करेंगे। क्या? प्रकाश जलाएंगे। जैसे आपने प्रकाश जलाया, अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप भाग जाएगा। उसी प्रकार भगवान की कथा केवल मंगल करती है, अमंगल का नाश अपने आप हो जाता है। कथा केवल मंगल करती है। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए मुझे लिखने का ढंग नहीं आता। कवित विवेक एक नहीं मोरे। आजकल जिसको कुछ भी नहीं आता वो डिग्री लेके घूम रहा है। इसी उत्तर प्रदेश में 2014 में लखनऊ के आगे सीतापुर के पास एक जगह है बिस्वा। बिस्वा में मैं राम कथा गा रहा था, ठंड का समय। एक कवि जी आए कथा के बाद मिलने, 2 घंटा हमको कविता सुनाए। दनादन दनादन अच्छी अच्छी कविताएं थी। हम मन में सोचे बड़े ज्ञानी हैं। जब चले गए तो रात को एक संत हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, हरिद्वार में गीता कुटीर उनका आश्रम है। उनका उपनाम है भिक्षु जी। सन 1984 में कवि जी के जन्म के पहले, जो कवि जी आए थे उनके जन्म के पहले वो किताब छपी थी। इतनी मोटी किताब है, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। रात को नींद नहीं आ रही थी, उस किताब को उठाया, रैंडम ऐसे बीच में पकड़ के खोला, तो जो पृष्ठ पर भजन लिखा था वह भजनवा कवि जी सुना के हमको गए थे। अब मजे की बात देखिए, गीतानंद जी का नामुआ काट के उसमें आपन नाम जोड़ के गए थे। अब तो मुझे इतना क्रोध, बताइए महापुरुष के साथ उस आदमी ने छल किया है। जिसको कुछ नहीं मालूम वो डिग्री लेके घूम रहा है। हमारे चाचा एक थे, अब नहीं रहे, कहते हैं कि महाराज जो पढ़ा लिखा डॉक्टर होता है ना,
उसके चैम्बर पे लिखा रहता है हृदय रोग विशेषज्ञ, किसी के यहाँ लिखा रहेगा चर्म रोग के विशेषज्ञ, कहीं हड्डी रोग विशेषज्ञ, और जो झोरा छाप डॉक्टर है उसके यहाँ लिखा रहता है यहाँ सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। मन नकली। आपको बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, एक सर्वे आज से लगभग 5-6 साल पहले का एक रिपोर्ट मैं बताऊं, अभी क्या है मुझे पता नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है भारतीय रेलवे। जितने कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम करते हैं, आज से 5-4 साल पहले का रिपोर्ट है, उतने कर्मचारी किसी दूसरे कंपनी में पूरी धरती पर नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। जितने कर्मचारी इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो धरती के किसी कंपनी में नहीं है। हम लोग भी इसी के एम्प्लॉई हैं, कि सब लोग इसी के एम्प्लॉई हैं। और यही नहीं, पंडाल में जो बैठा है सब इसी कंपनी के वर्कर हैं, कर्मचारी हैं। और याद रखिएगा, बाहर की कंपनी में नौकरी करिएगा, नौकरी से छुट्टी भी मिल सकती है, लेकिन यहां जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी जीवन में छुट्टी मिलने वाली नहीं है। परमानेंट जॉब है यहाँ है।